मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि कौन से 3 की मैसेज हम लोगों को देने हैं, कौन से 3 की मैसेज हम देना चाहते हैं। वो 3 की मैसेज हमारे कौन से होते हैं। जब हम बच्चों को बताना शुरू करते हैं तो हमारे सारी तरह से हमें बच्चों को शुरुआत हम जो करते हैं वो हमेशा एग्जाम्पल के साथ करनी चाहिए। छोटे बच्चों को जाते ही ऐसे नहीं कर देना चाहिए मैं आपको गुड टच बैड टच पे बताने आया हूँ। छोटे बच्चे घबरा जाएंगे। बच्चों को ये हौसला दिलाइए इस मोबाइल फ़ोन पे जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अपना फेस आप इस तरह का रख के दिखाइए कि आप टीचर नहीं हैं। आप टीचर नहीं हैं, आप उनको कोई सिलेबस की चीज़ नहीं बता रहे हैं। आप उनके साथ फिल्मों की बात से शुरू करिए, एनिमेशन फिल्म की बात करिए, आप उनके साथ वीडियो गेम की बात करिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब लोग जानते हैं कौन सी बात करनी है। 5 मिनट बच्चे को एहसास दिला दीजिए, 5 मिनट बच्चे को ये एहसास दिला दीजिए यू आर नॉट टीचर, यू आर देयर फ्रेंड, और आप आज कुछ इंटरेस्टिंग उनको बताने वाले हैं। 5 मिनट में बच्चों को भरोसा हो जाएगा कि अगर ये अंकल सलमान खान की बात कर रहा है, ये आदमी अगर डोरेमोन की बात कर रहा है, ये आदमी अगर पबजी की बात कर रहा है, तो ये आदमी टीचर नहीं है, कुछ और बात करेगा। 5 मिनट में बच्चा रिलैक्स हो जाएगा, उसको आपकी तरफ ध्यान आ जाएगा, वो फ़ोन को देखेगा कि हु इज़ दिस मैन, हु इज़ दिस लेडी जो इस तरह की बातें कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। देन अगले 5-10 मिनट में आप पेट का एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे छोटा डॉगी होता है, जब हम उसे तंग करते हैं तो वो भाग जाता है। पहले वो जो है वहाँ से नो करता है, यानी कि उसका नो करने का तरीका है भौंकना। फिर वो वहाँ से चला जाता है, फिर वो अपनी मम्मी को बुला लाता है। बच्चा पहचान लेता है इस बात को। किसी भी जानवर को देख लीजिए, उसको भी भगवान ने गुड टच बैड टच के बारे में नॉलेज दे के भेजा है। एक छोटे पप्पी को भी भेजा है कि भैया वो पपी जो है उसको पता होता है कि यार ये मेरे को छेड़ रहा है। वो बेचारा अपनी छोटी सी आवाज़ में भौंकेगा, वहाँ से चला जाएगा, और फिर उसकी मदर साथ आती है तो बच्चे भाग जाते हैं। ये एग्जाम्पल आप देके देखिए, सारे बच्चे पहचान जाते हैं कि हाँ यार। तो बच्चों को यही मैसेज हमें आगे पास ऑन करना है कि भैया अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत हरकत कर रहा है, शाउट नो लाउडली। हम ये बात ही नहीं सिखा पा रहे इतने सालों बाद। हमारे देश में इतने सालों से पॉक्सो एक्ट है, फिर भी घटनाएं हो रही हैं क्योंकि बच्चे को हमने ये नहीं बताया कि बेटा दुनिया की सबसे आसान चीज़ है चिल्लाना। क्योंकि हम बच्चों को चुप ही कराते आए हैं घरों में और स्कूलों में, तो उसको लगता है कि चिल्लाने की बात कोई पढ़ा रहा है, लेकिन आपको बतानी पड़ेगी वो सिचुएशन ही ऐसी है। अकेला देखकर एक अंकल आंटी आपको कमरे में ले गए हैं, शादी का घर है, अकेले में उसको मौका मिल गया। घर के लोग बाहर खाना खाने गए हैं, उसको अकेले में मौका मिल गया। अब वो मम्मी पापा उसकी कस्टडी में आपको छोड़ के गए हैं, उसको मौका मिल गया, और उस व्यक्ति को मौका मिल गया और उसने आपके विश्वास का खून कर दिया। छोटा बच्चा मुसीबत में है लेकिन चिल्ला सकता है। नो की आवाज़ बहुत सारी गूंजती है। नो, हम बच्चों को जब स्कूल में बुलवाते हैं ना कि हमारे सामने नो चिल्ला के दिखाओ, बच्चे क्या नो चिल्लाते हैं, क्या ज़बरदस्त आवाज़ आती है नो की। तो वो नो आप कहिए कि अपने सामने फ़ोन पे भी बोल दीजिए कि चिल्लाइए, दे विल बी वेरी हैप्पी। जब वो बच्चे नो चिल्लाते हैं दे फील वेरी हैप्पी, उनकी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। एक तरह से जो उनको लगता है कि स्कूल की चारदीवारी में भी चिल्ला सकते हैं क्या। नो, वो आदमी घबरा जाएगा जो आपका शोषण करने वाला है कि ये बच्चा तो हिम्मत वाला है, नो चिल्ला दिया। फिर आप वहाँ से भाग छूटिए, नो गो, यानी कि वहाँ से भाग जाइए, उस कमरे से भाग जाइए, उस घर से भाग जाइए, उस फ्लोर से भाग जाइए। बच्चा तेज होता है, भाग सकता है, सामने वाले को उम्मीद नहीं होती कि ये छोटा बच्चा चिल्ला देगा और मेरी पकड़ से भाग जाएगा। अब आप कहेंगे कि अगर बच्चा चिल्ला नहीं सकता है, भाग नहीं सकता है, मैं एक्सट्रीम क्राइम के केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका बच्चा किसी क्रिमिनल के हाथ लग गया है फिर तो जिस तरह से पुलिस जो एक्टिविटी करती है वैसे ही होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट जब हमारे घर का मेंबर, हमारे घर में काम करने वाला कोई व्यक्ति, आस पड़ोस के नेबरहुड का, अपार्टमेंट में ही रहने वाला, कॉलोनी में ही रहने वाला कोई फ्रस्ट्रेटेड आदमी हमारे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करने वाला हो, तो बच्चे का चिल्लाना नो गो, वहाँ से भाग जाना। और लास्ट में ये ज़रूर सिखाइए कि केवल नो करना काफ़ी नहीं है, गो करना काफ़ी नहीं है, आके अपने घर के ऐसे मेंबर को ज़रूर बताओ। नो गो टेल, नाउ द प्रोसीजर इज़ कंप्लीट। बच्चे ने आपको कहा मम्मी, एक अंकल जो अपने घर आते हैं उन्होंने मुझे कमरे में बुला के मेरे को टच करने की कोशिश की, तो मैं चिल्लाया मम्मी, फिर वहाँ से भागा, और वो अंकल का नाम ये है। अब टेल, ये प्रक्रिया पूरी हो गई। अब एज ए पेरेंट, एज ए रिस्पॉन्सिबल अडल्ट, हम बच्चे को क्या कहते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें अंकल के बारे में ऐसे बोलते हुए। विश्वास मानिए वो बच्चा सारी उम्र के लिए शोषित होने के लिए तैयार हो गया।
क्योंकि आपने विश्वास ही नहीं किया। तो लेट मी टेल यू, प्लीज फॉर गॉड सेक हेल्प हिम, हेल्प हर। विश्वास करिए उसका। वो इतनी बड़ी बात कह रहा है, आज भी अगर 10 साल बाद वो इंसान उस घर में आ जा रहा है तो आपकी मेहरबानी से आ जा रहा है, क्योंकि बच्चे ने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन आपने बच्चे के दिमाग में इतना डर फैला रखा है, इतना ज़्यादा उसको टेरराइज किया हुआ है। यूं तो हम बच्चे को हर चीज़ दिलाते हैं, चलो तुम्हें ये सामान दिलाते हैं, चलो तुम्हें ये सामान दिलाते हैं, चलो हम तुम्हें ये दे देते हैं, हम अपने बच्चों को बहुत कुछ देना चाहते हैं। लेकिन जब वो ये चाहता है कि आप उसे प्रोटेक्शन दें, आप शोषण करने वाले अंकल के खिलाफ उसकी मदद करें, तो आपकी फैमिली की सो कॉल्ड इज्जत बीच में आ जाती है। और कई बार फैमिली की सो कॉल्ड इज्जत बीच में नहीं आती, उस गलत आदमी की इज्जत आपके आड़े आ जाती है। अगर हम उसके बारे में किसी को बताएंगे, लोग क्या सोचेंगे, उस आदमी के बारे में क्या सोचेंगे, उस आदमी के बारे में क्या सोचेंगे? क्या वो आपकी फैमिली का इतना बड़ा आइडल है, वो इतना बड़ा आदर्श है आपका? ऐसे इंसान का को आप आदर्श बनाना चाहते हैं जो आपके परिवार के लिए ठीक नहीं है? तो मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपने बच्चे की बात को मानिए, सुनिए, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए, देन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। अगर आप चाहें तो पॉक्सो एक्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम उस इंसान का अपने घर से, अपने बच्चे से, हर किस्म से डिस्टेंस मेंटेन कर दीजिए, ताकि वो बच्चा ये मान ले कि मेरे माता पिता केवल मुझे सम्मान नहीं दिलवाते हैं, मुझे सम्मान भी दिलवाते हैं।